हे हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है। हे सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल है। न टैक्सी है न बोलेरो है, वहाँ पैदल ही जाना है। न टैक्सी है न बोलेरो है, वहाँ पैदल ही जाना है। न साइकिल है न एक्टिवा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न साइकिल है न एक्टिवा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। ये तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, कि सिर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, सिर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। हे सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। हरिशरणम सत्राजित उठ के बैठ गया।
बोले प्यारी, हमने अंदाज कह दिया, लेकिन तू अब किसी से नहीं कहना। बड़ी आदमी है। जय जय श्री सीताराम। अच्छा, माताओं की एक विशेष आदत है ना? माताओं को कह देवे कि देख किसी से नहीं कहना, तो सबसे कह देती। वो कह देवे सबसे कह देना, तो किसी से नहीं कहती। कह दे कि सबसे कह देना, तो किसी से नहीं कहेंगी। और कह देवे किसी से नहीं कहना, तो सबसे कह देंगी, है ना? विशेषता ये है कि उनकी रहती है सहेली, और कछु गंभीर बात हो तो उजबक सी खड़ी रहेंगी। कहो पानी डारे, बस बाल्टी कुआं में डारे, ऐसी खड़ी। वो सहेली समझ जाती। बोली क्या बात है? बता हम किसी से नहीं कहेंगे। बोले कहना किसी से नहीं, ऐसी बात है ना? बाद में ये जरूर कह देती, कहना किसी से नहीं, है ना? कहना किसी से नहीं। जय श्री सीताराम। अच्छा, उनकी भी सहेली रहती, सो वो भी कहती कहना किसी से नहीं। वो कह देती, कह सबसे देंगी और कहेंगी कहना किसी से नहीं। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि गांव का पूरा समाचार पति घर में आवे और पत्नी से पूरा सुन लो, है ना? कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या है, कौन का हो गया, पूरी समाचार बिना बताए बता देती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। याद रखो, एक कहावत है कि दीवाल के कान होते हैं, दीवाल के कान होते हैं। यदि मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो अवश्य फैल जाती है। कछु हो जाए, कितना गुप्त रखो, मुंह से निकली नहीं कि वो हो जाती है। हरिशरणम कहते हैं, एक खबास था, तो वो खबास को पेट में कोई बात नहीं पचे, और कोई छुपा दे तो रोटी उसकी हजम नहीं हुई। राजा के यहाँ गया बाल बनाने, तो राजा के सिर पे सींग थी, 2 मुड़ैठी बांधे रहता था, सो दिखे नहीं। खबास ने बाल बनाया। राजा ने कहा क्यों खबास, कछु देखे? बोले कुछ नहीं देखा। बोले वाह, समझदार हो। यदि तूने किसी से कहा कि राजा के सिर पे सींग है, तो हम तुझे फांसी में लटका देंगे। एक तरफ मौत तेरी, एक तरफ मेरे सींग का प्रचार। बोले महाराज कान पकड़ते, हम किसी से न कहेंगे। घर गया तो उसके पेट में गैस बन गई। पत्नी ने कहा कह डालो, छुपाओ नहीं, कह डालो, नहीं मर जाओगे। बोले कह दे तो मर गए, नहीं कहेंगे तो मरेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे तो मर जाए अच्छा है, वो कह देंगे तो दुर्गति में फांसी में चढ़ के मरे तो लोग निंदा और करेंगे। पत्नी ने कहा नहीं स्वामी ऐसे नहीं करो, तुम जंगल चले जाओ और वहां कहीं आओ, वहां पे तुम्हारा सही हो जाए। अरे बोले ये तो तुमने सही कह दिया, हम कहें और कोई सुने नहीं, बस जंगल में कहीं आती। गया
घनघोर जंगल में, और वहां कहा राजा के सिर पर सिंह आ गया। अच्छा हो गया। अच्छा, ये संगीतकार थे, तो बीजा की लकड़ी का बढ़िया ढोलक बनता है, मृदंग वगैरह, उसमें सारंगी वगैरह बहुत अच्छी। बीजा की लकड़ की गिलास बना के और रात भर पानी पिए धर के तो डायबिटीज बिल्कुल खत्म। जय जय से बहुत अच्छी होती है। बीजा की गिलास बनती है वहाँ, और उसमें पानी लोटा और बड़ी, उसमें पानी लाल लाल हो जाता है, वो पीने से डायबिटीज। तो बीजा अरे यहाँ वहीं पे बढ़िया बड़े बीजा के पेड़ उनने काट काट के ले आए, सुखाए और बढ़िया सारंगी बनाई और ढोल मृदंग बनाया, सब बनाए, और बोले कि चलो राजा के सामने इसका प्रदर्शन करना है। तो जैसे वो सारंगी को उनने किया तो बोले सिंह 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 सिंह। तो वह दूसरा बात जब बोले किन्ने कही, तो जब मृदंग बोला धम्मा नाऊ धम्मा नाऊ। अब राजा ने कहा है तुझे हमने कहा था ना। बोले महाराज अब तो फांसी हो नहीं, हमने किसी से नहीं कहा, हम किसी पेट में बात नहीं पचती, गैस बन रहा। घर वाली बोली कि तुम हमसे नहीं कहो, किसी से नहीं कहो, जंगल में कहे आओ। सो जंगल में कहे आए, ये पेड़ सुन पेड़ सुन ले। अब बताओ, आपसे आगे कह दिए। जरूर हमने कहा महाराज फांसी दे दो। राजा ने कहा कि अब बताओ, जब पेड़ ही आके कह दिए तो माफ कर दिए, और किसी से नहीं कहा सो माफ कर दिए। कहने का तात्पर्य है कि बुरा किसी से कभी भी नहीं कहना चाहिए। संसार में सभी लोग इतना ध्यान रखो, भागवत की कथा है, किसी की बुराई और कभी भी कहना ही नहीं चाहिए। बुराई यदि करने की इच्छा हो तो अपनी बुराई करना चाहिए, और हर व्यक्ति के दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढना चाहिए, अच्छाई ही कहना चाहिए, है ना। कबीर दास जी को गुरु बाबा रामानंदाचार्य ने बुरे व्यक्ति ढूंढने को कहा। तो 1 साल के बाद जब आए तो बोले ढूंढ ले आए, बोले ढूंढ ले आए, बोले कहाँ है, बोले मैं हूं। बोले तुम तो बहुत अच्छे हो। कबीर कहते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। संत को चाहिए, सज्जन को चाहिए, और मास्टरों को विशेष चाहिए कि अपनी बुराई देखो और दूसरे की बुराई नहीं देखो, दूसरे की अच्छाई देखना चाहिए। यदि हम दूसरे की बुराई देखेंगे तो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी, वो अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई आएगी, है ना। इसलिए माताओं को भी किसी के भी बुराई देखो ही नहीं, उसके अंदर अच्छाई तो रहती ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई रहती है। और भगवान श्री कृष्ण की कथा है, और भगवान श्री कृष्ण
कभी भी किसी की बुराई नहीं देखते हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ ऊपर दे दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। एक देवता ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, बुरा व्यक्ति में बुरा व्यक्ति हो, अच्छाई हो ही नहीं, तो फिर क्या देखेगा? बोले फिर भी उसमें अच्छाई ढूंढ लेते, अच्छाई कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। बोले कि हो भाई नहीं, बोले फिर भी ढूंढ लेते। बोले हो भाई नहीं, बोले फिर भी ढूंढ लेते हैं। बोले देखते हैं कैसे ढूंढते। भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से आ रहे थे उसी में एक कुत्ता बन के लेट गया। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े थे, जो मुंह काला रहता और पीठ के तरफ थोड़ा सफेद रहता। ऐसा कीड़ा भयंकर बदबू देता है, वो सड़ा। पूरे शरीर में कीड़े कीड़ा, पूरे शरीर में, आंखन में, मुहन में, सब में कीड़े कीड़े, कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। मुंह फाड़ा था, ऐसे कर रहा था, बड़ी बदबू आ रही थी। कृष्ण जा रहे थे, ग्वाल बालों ने कहा उधर नहीं जाओ, बड़ा बड़ा बेकार कुत्ता है। भगवान ने देखते ही कहा आह, देखो कि इसके दांत कितने अच्छे। भगवान की दृष्टि उस दांत पे गई, बाकी कहीं नहीं गई। और दांत में कीड़े कैसे पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मांस ही नहीं था, दांत चिकने चिकने थे। और बोले इसके दांत कितने अच्छे हैं। ऐसा कहते ही देवता प्रकट हो गया। बोले मैं अपनी बुद्धि से पूरे में अवगुणी गुण था ही नहीं, लेकिन उन अवगुणों में तुमने गुण ढूंढ लिया, इसलिए कृष्ण आप महान हैं। याद रखिए, हम लोगों को अपनी बुद्धि से हर व्यक्ति के अंदर गुणों को छांटना चाहिए, अब गुणों को नहीं छूना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, है ना। सज्जन को यही चाहिए। हमारे तिवारी जी गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन ये संत हैं, है ना। ये हमसे लाख गुना अच्छे, हम में तो बहुत अवगुण है ना। हम जैसे अवगुण किसी में नहीं है। ये है कि ऐसे अवगुणी को भगवान रोटी दे रहे, नहीं तो हमें तो रोटी ना मिलती। लेकिन हमारी तिवारी जी संत हैं, है ना। बहुत अच्छा हृदय है, भाव है, बहुत अच्छा है। कमी एक है कि, है ना, जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। आइए, यहां हम आप लोगों को बता रहे थे कि सत्रजीत को उनकी पत्नी ने कहा किसी भी व्यक्ति के अंदर अवगुण ढूंढना बंद कर दो, गुण ढूंढना शुरू करो, और जब तक देखो नहीं तब तक कहो नहीं कि ये किया है। तुमने देखा नहीं देखा, फिर कैसे कह दिए। यहां ये बात पत्नी ने के मुंह से कहा कि किसी से न कहना, वो निकल गई सहेली से, दाऊ दादा के कान में गई। और दाऊ दादा ने हल मूसल लेके बोले आज सत्रजीत को तो हम खत्म ही करके आएंगे। और हल मूसल लेके जावे तो बिना मारे दारू आवे नहीं। कृष्ण ने देखा, अरे बोले दाऊ कहाँ जा रहे, तो आज हल मूसल लेके जा रहे, किसका वध करना है। बोले उस सत्रजीत को नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहा कि कन्हैया ने, तूने मणि चुरा ली और सत्रजीत के भाई प्रसेन को मार डाला।
बोले नहीं तो, बोले वो तो कह रहा है। सब औरतें कह रही जय जय श्री सीताराम। उसे बिना मारे, अरे माखन चुराया, अब बताओ मणि चोर लोग माखन चोर तो कहते थे, मणि चोर कहने लगेंगे। जय जय श्री सीताराम। लोग, एक तो था बदमाश, उसने कहा हमारी बहन चोर, मेरी बहन को चुराए ले जा रहा, उसको तो तूने सबक सिखाई दिया। ये मणि चोर कह रहा है इसको सबक हम सिखाएंगे। जय जय श्री सीताराम। कृष्ण ने कहा दाऊ यदि तुम मार दिए तो पक्की मोहर लग जाएगी कि ये यादव लोग बहुत अत्याचारी होते हैं, है ना। और बताओ उसके मार के उसके मणि चुरा रहे, और छोटे भाई ने छोटे को मार दिया और बड़े भाई ने बड़े को मार दिया। पक्की मोहर लग जाएगी, हम लोग वैसे बदनाम हैं, यादव लोग तो वैसे बदनाम है ना। 99% बदनाम ही है, और तुम कर दोगे 100% हो जाएगा, पूरे 100 में 100। जय जय श्री सीताराम। आप उनको ऐसा नहीं करना, मणि किसने ली उसका पता लगाना है। दाऊ ने कहा ठीक कहता है, अब लगा पता। भगवान CBI के दद्दा हैं, अब वो तो जो है जंगल में प्रसेन और घोड़ा पड़ा मिला मरा। भगवान ने देखा तो शेर के पंजों के निशान थे, मतलब शेर ने प्रसेन को मारा। शेर के पंजे के निशान देखते हुए गए तो शेर भी मरा पड़ा था, और बाद में भालू के पंजों के निशान। बोले भालू ने शेर को मार दिया, ये कैसा भालू है, शेर को तो राजा है कोई नहीं मारता, भालू मार दिया। अंदर गए गुफा में सोना ही सोना पड़ा था। और कृष्ण ने पक्का मान लिया कि ये हाथ मणि है। अंदर गए उजेला था और बच्चे खेल रहे थे, और कृष्ण ने उचकाए, भगवान ने ऊपर से मणि लेके और गुफा के बाहर निकले बच्चे, दादा 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 चोर चोर मणि चोर। बोले लो ये भी मणि चोर कहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान कृष्ण को चोरी नहीं करी, मणि नहीं चुराया, फिर भी उन्हें मणि चोर क्यों बदनामी मिली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार गणेश जी गणेश उत्सव में हे भगवान जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हल्ला नहीं करना। एक आके कही रहे थे कि महाराज औरतों की कथा ज्यादा कहते है ना। अब क्या करें, तुम लोग हल्ला कर रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कथा में माताएं बैठती हैं, कथा सुन भी, है ना। पुरुष लोग बैठते नहीं, तो माताओं की कथा नहीं कहे तो पुरुषों की कहे, जो हाई रहते ही नहीं। जय जय थोड़े रहते, थोड़ी कथा पुरुषों की हो जाती, माता की संख्या ज्यादा रहती, इसलिए माताओं की कथा ज्यादा हो जाती। ये मेरी गलती थोड़ी है ना। अरे दुकानदार से कोई पूछे कि ये दुकानदार औरतों के साड़ी माड़ी काहे को ज्यादा दिखाता है, तो दुकानदार कहता है वही तो खरीद में आती है, और जो आएगी तो वही ना दिखाएंगे। पुरुष आए तो पुरुष को ही दिखा दे, वो औरतें आती है सो उन्हें हम साड़ी दिखा रहे, पुरुष आए पुरुष की दिखा दे। तो बताइए पुरुष लोग 2-4 आदमी रहते तो 2-4 माल उनको दिखा दिया, और माताएं ज्यादा रहती तो ज्यादा माताओं को बता दिया। जय जय श्री सीताराम। क्यों मास्टर साहब, सही है कि नहीं? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
शरणम। आइए, यहां हम आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे मणि को लेकर के पड़े, सो बोले उन्हें चोरी का इल्जाम क्यों लगा? तो गणेश जी, गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव, जब गणेश बैठते हैं भादव महीना में तीजा के दूसरे दिन चौथ को, तो भगवान का जन्मोत्सव रहता है और केक काटवे जाते। हैप्पी बर्थडे टू यू में केक नहीं काटते, हम आज की भाषा में बता रहे। और गणेश जी का बड़ा उत्सव था, पंडाल लगा था, गणेश को बोले तुम आओ उत्सव मनाए जन्मदिन का। लोग तो गणेश की झांकी रख के मनाते हैं। गणेश जी गए, तो जैसे गए और चूहा में बैठे और पानी गिर दिया था ऐसे झलम। ज्यादा गिरे तो कोई बात नहीं, थोड़ा गिरता है तो छठिलाव होता है ना, छटलता है। सब वो चूहा का पैर छटला और गणेश जी लद्दाख से नीचे गिरे। और नीचे गिरे तो चंद्रमा उगा हुआ था। सो अच्छा, गिरवे वाला ये नहीं देखता कि हमारे कहाँ लगी, गिरवे वाला देखता है किसी ने देखा कि नहीं। पहले चारों तरफ देखा तो चंद्रमा ने दांत निकाल के हंसा और गणेश जी ने श्राप दे दिया कि आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे दुनिया हंसेगी, दुनिया हंसेगी। इसलिए जो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद की नाई। जो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद की नाई। चौथ की चंद्रमा कबो नहीं देखना चाहिए, और दिख जाए तो चोरी का इल्जाम लगता है, नहीं करो तो भी लगता है ना। अब वो सवेरे शाम के उगी रहती है ना, रात दिन के उगी रहती, सूर्य डूबे नहीं कि वो बल्कि ऐसे दिख जाती, और 8 बजे तो डूब जाती हो, दिन के ही उगी रहती हो। कृष्ण भगवान ने देख लिया और वही कृष्ण को चोरी का, झूठ मूठ को चोरी का इल्जाम लगा, और तुम लोगों को लगने में कौन सी बड़ी बात है ना। इसलिए दिख जाए तो उसका निवारण है, संकष्टी चतुर्थी रहना चाहिए जो 8 बजे उगती है, 8 बजे रात के उगती ही है, 8 साढ़े 8, उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और जो दिन डूबे ही उगी रहती है उस चौथ को गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी जो माताएं रहती हैं महीना में एक, उनके यहाँ कोई कलंक नहीं लगता है, उनके घर में खूब लक्ष्मी जी रहती हैं, खूब आनंद रहता है ना। गणेश जी प्रसन्न होते तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है। उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि। एक बनिया था तो बनिया ने पूछा कि हे भगवान, कोई देवता बताओ जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आवे, खूब पैसा हो। तो एक ने कहा, सन्यासी ने कहा, गणेश की पूजा करो, गणेश जी खूब देंगे। सो वो गणेश जी ले आया, खूब पूजा करने लगा, मोदक और लड्डू खूब खिलाई। साल भर हो गई, 1 रुपया नहीं आई। सेठ ने कहा, ओ दद्दा, ये सन्यासी बर्बाद कर दिया और पूरा पैसा इसके लड्डू में लगा दे, और 1 रुपया दिया नहीं ये गणेश बा, बिल्कुल नहीं दिया। तो एक जी श्रीमन नारायण नारायण कहते महात्मा मिल गए, वो सब में नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 ऐसे करते रहते। विष्णु के उपासक बोले, महाराज आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, लक्ष्मी को हम बहुत परेशान हैं। एक बाबा जी ने बताए गणेश जी को, तो गणेश जी को साल भर पूजा किए, कछु नहीं दिया।
महात्मा ने कहा उसके बापाई के नहीं है वो का देगा। गणेश भोले बाबा और जंगल में रहते दंदई के नहीं है वो का देगा। लक्ष्मी की कर पूजा, लक्ष्मी की कर तो लक्ष्मी जी देगी। उसने मूर्ति खरीद ले आया और धूप गूगल और धूप गूगल से लक्ष्मी प्रसन्न गूगल ले आया खूब, और धूप और घी शक्कर और खूब आगी भई और गूगल से हवन किया और पूरे घर में धुआं हो गया। और गणेश जी को पहले ही निकाल दिया आंगन में, धर एक गणेशबा को बाहर। इसने पूरा मोदक खा लिया, अब इसको कछु भोग नहीं लगेगा, कुछ नहीं खिलाना है, बाहर रख दिया। अच्छा, धुआं आंगन से आया तो गणेश जी के तरफ ऐसे जाने लगा। सेठ ने कहा, अरे बच्चे दौड़ के लिया, दौड़, रुई लिया, ठूस ठूस गणेश के नाक में, और धुआं तक नहीं पाएगा, इसने बहुत खा ले। तो वो धुआं रुई लग के और नाक में ठूसने लगे। गणेश जी प्रसन्न हो गए, बोले माँ सेठ क्या मांगता है। सेठ ने कहा, जब मोदक खिलाए तब तुम प्रसन्न नहीं है, और जब वो पहला ठूसा लगा प्रसन्न हो गए कि अब धुआं भी नहीं लगेगा। गणेश जी ने कहा, अबे तक तू हमें पत्थरा का मानता था, आज माना है कि गणेश जी धुआं भी सूंघते हैं, नाक में ठूस रहा इसलिए प्रसन्न हो गए। देवता प्रसन्न क्यों नहीं होते, है ना? क्योंकि ये मानते हैं कि ये पाते ही नहीं, है ना? ये नहीं पाते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल को लगाते ही नहीं, कहते ये तो थोड़ी है, तो मूर्ति है, ये पाती नहीं। भगवान कहते जब हम पाते नहीं तो हम देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं, है ना? मैं न देखता हूँ न सुनता हूँ, मैं बहरा हूँ, अंधा हूँ, देखता भी नहीं हूँ, मैं खाता नहीं तो देखता भी नहीं, है ना? रोटी नहीं खाओ तो दिखता नहीं है कि दिखता है, न सुनाई देता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे वैष्णव लोग जो होते हैं वो भगवान को अष्टयाम सेवा करते हैं और ठाकुर जी को कम से कम नहीं तो 5.25 किलो का भोग लगाते हैं, 5.25 किलो, है ना? वो थाली में रख के ले जाते हैं। हमारे नरसिंह मंदिर में 5.25 किलो का भोग लगता है। चाहे तार इधर ही पड़ा है, आ गई आज जोड़ रहा हूँ मैं एक सभा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज तो 1:30 बज गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। महाराज आखिरी जो धंधकारी गिर गाँव का न बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जीव तो मत करना फिक्री, जीव तो मत करना फिक्री।